समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मेरे शिक्षक साथियों। आप में से जो साथी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, आपको पता है राजस्थान के अंदर इस वित्तीय वर्ष में आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। इनका टाइम टेबल है वो भी जारी हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता सामान्य शिक्षा को लेकर अक्टूबर 22 में एग्जाम होगा, सेकंड ग्रेड है दिसंबर 22 में और जो थर्ड ग्रेड है वो जनवरी 23 के अंदर। इससे पहले टेट का एग्जाम होना है, आरटेट का, वो आपको पता है जुलाई में होने जा रहा है। तो सब चीज ये जारी हो चुकी है। आपने ये सब डिसाइड कर लिया होगा भी मुझे किसके साथ जाना है, L1 L2 के साथ, सेकंड ग्रेड के साथ या स्कूल लेक्चरर के साथ। तो यहां पर मैं उन साथियों के लिए हाजिर हुआ हूं जिनका सपना है ग्रीन पेन का, जो ग्रीन पेन का सपना संजोए हुए हैं। मैं उन साथियों के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं, अर्थात आप में से जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम पहली बार कर रहे हो या 2 भर्तियां दे चुके हो या कई एग्जाम आप दे चुके हो, उन सब के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे ही किसी भर्ती का टाइम टेबल जारी हो जाता है, सीधी सी बात है, एक चीज पर प्रतिबंध भी लग जाता है भी अब आप अननेसेसरी सोशल एक्टिविटीज के अंदर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जरूरी नहीं दोस्त की शादी हो रही है 4 दिन जाना होगा, नहीं जाना, अब कोई जरूरी नहीं है। अगर सच्चा दोस्त है तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब आपको अपने आप को इन 5 महीनों के लिए अपने आप को तैयार करना है। और आप सबको पता है 2 पेपर इसके अंदर होने हैं। पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट का होना है और फर्स्ट पेपर है वो जीके आधारित पेपर है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब आपको इसके बारे में जानकारी है। और इस बार जो नया चेंज हुआ है उसके बारे में भी अब आप अच्छे से वाकिफ हो। दोनों पेपर के अंदर 40% मार्क्स लेना अनिवार्य कर दिया है। अब कई साथी क्या होते हैं जिनको सिर्फ टेंशन लेने का ही काम होता है, वो सोचते हैं हाँ ये 40% कैसे आएंगे, पिछली बार तो मेरे है ना 36% ही बने थे, ऐसा कैसे हो जाएगा, इस तरीके की बातें हैं वो सोचेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा अगर 40% की कंडीशन लागू हुई है तो पेपर भी इसी के हिसाब से आएगा, यानी ज्यादातर बच्चे 40% मार्क्स उसमें इजीली ले पाएंगे। ये बात अपने अनकॉन्शियस माइंड को कह दीजिएगा। आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, आपको पता है ना हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रित क्या परेशान करता है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको नेगेटिव कुछ भी फीड नहीं करना है। आपको कोई मतलब नहीं 40%, क्या करोगे 40% लेकर? आपको लगता है सिर्फ 40 से सिलेक्शन हो जाएगा? इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है भी ये 40% की कंडीशन है क्या। आपका काम है सिलेबस को अच्छे से तैयार करना, वो तैयार करना जो पेपर में आएगा, जिसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी है। इसके अंदर सिर्फ काम की बातें ही आपको सेट करनी है। और जब काम की बात आप सेट कर लेंगे तो अगर आपका पढ़ा हुआ जो प्रश्न है वो अगर आ गया तो इजीली कर दोगे, और नहीं आया तब भी आप उस स्मार्ट स्टडी से वहां ऑप्शन काट दोगे भी यार इनमें से ये 3 तो नहीं होंगे और ये होगा। तो इसलिए किसी प्रकार की नेगेटिव फीडिंग है वो अनकॉन्शियस माइंड में नहीं करनी है। एनी टाइम यही करना है भी मैं जीत जाऊंगा, मैं मेरा मैदान फतेह कर लूंगा, मैं मेरे ग्रीन पेन का सपना सच कर लूंगा। यहां पर मैं उपस्थित हुआ हूं, विशेष बात वो है फर्स्ट पेपर के लिए। ये सिद्धिविनायक संगरिया परिवार उन सब साथियों का स्वागत करता है जो फर्स्ट पेपर के अंदर एजुकेशनल मैनेजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट पेपर का सबसे आसान हिस्सा है, सबसे आसान भाग है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों के ऊपर, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो कि फर्स्ट पेपर का सबसे आसान भाग है, हम उसको पढ़ेंगे। यानी मैं भी आपके इस ग्रीन पेन के सपने को सच करने में अपना योगदान देना चाह रहा हूं। ऑनलाइन इस काम में पहली बार ये प्रयास कर रहा हूं, ऑफलाइन बहुत से साथियों के सपने हैं वो सच करने में ये परिवार है वो कामयाब हो पाया है। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट, अब
ये एक चीज होती है, कईयों को ये लगता है भी सर ने ये कैसे कह दिया, ये तो आसान है, हमने तो इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, ये कैसे आसान हो जाएगा। सारा खेल अनकॉन्शियस माइंड का है। सब्जेक्ट है या फर्स्ट पेपर के अंदर एजुकेशनल मैनेजमेंट के अलावा जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ी हुई होती है। तो इसलिए हमें रहता है ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, और ये तो मैं कर लूंगा, और ये मुझे आती नहीं है, ये हार्ड है। या आजकल सोशल मीडिया है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो सब ने इनको हार्ड बना दिया है भी, ये बहुत हार्ड है, सिलेक्शन में इसका बहुत रोल है, ये है वो है, फलां ढिमका पूंछड़ा, या ऐसे ऐसे प्रश्न एक दूसरे से पूछे जाते हैं भी हम सक पका जाते हैं, हम हैंग हो जाते हैं, हाय मुझे तो ये आता ही नहीं, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। यही तो सामने वाला करवाना चाहता है आपसे, वो डराना ही तो चाहता है, क्योंकि आपको अगर कोई डराएगा नहीं तो आप उसके पास कैसे आएंगे। इसलिए मैं कहूंगा डर खत्म कीजिएगा। ये एजुकेशनल मैनेजमेंट सबसे आसान भाग है। अब और एक प्रश्न और आता है अक्सर मेरे सामने, जो जिन्होंने सरकारी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया अभी तक, यानी जो ऑलरेडी पहले सरकारी शिक्षक नहीं है, वो उनका क्या मानना है, भाई जो सरकारी लगे हुए हैं वो तो ये एजुकेशनल मैनेजमेंट है, वो सारे सही कर देंगे, अगर 15% आए तो 15 कर देंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे। अरे आपको बताना चाहूंगा, इस पोर्शन को वो सरकारी शिक्षक ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता है जो कि आप जैसे साथियों को पढ़ाता है। बाकी किसी को कुछ पता नहीं है भी ये क्या सिस्टम चलता है। बाकी तो डाक आती है, डाक का जवाब दे दिया जाता है। इसलिए किसी प्रकार की घबराहट की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप डर रहे हो ना, तो मानिएगा 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड लगे हुए वो भी डरते हैं। बस उनको एक थोड़ा सा स्यूडो कॉन्फिडेंस रहता है भी मैं तो इन सर्विस हूं, मुझे कुछ जानकारियां हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, जितनी हम सरकारी शिक्षकों को जानकारी है, आज एक निजी और आम आदमी को भी इनके बारे में उतनी ही जानकारी है। एजुकेशन मैनेजमेंट सबसे आसान पार्ट है। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और शिखर तक पहुंचेंगे। याद कीजिएगा, संकल्प से सिद्धि की ओर। यहां मैं आपको एक बात कहूंगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट जिसमें राजस्थान के ऊपर विशेष फोकस रहेगा, आरटी 2009 इसके अंतर्गत है। ये सारी चीज एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, थ्योरिकल पोर्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर समाहित रहेगी। अब यहां पर मैं इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं। आरपीएससी अभी जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही पूरा सिलेबस जारी कर देगा, क्योंकि एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर भी ज्यादा चेंज तो नहीं, लेकिन 10-15% चेंज हो जाएंगे। नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके आधार पर और कुछ गवर्नमेंट की अन्य योजनाओं के जो चेंज हुई है 2018 के बाद में, काफी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है कई चीजों के अंतर्गत, और साथ में कोविड के कारण भी कुछ चीजें चेंज हुई है। बस वो चीजें ऐड हो जाएगी और आज जो वर्तमान में चीजें नहीं चल रही है उनको सिलेबस से हटा दिया जाएगा। बस इतना सा चेंज होगा, यानी 10-15% चीजें ही कम या ज्यादा होगी। तो इसके बारे में आप मत सोचिए क्या चेंज होगा और क्या नहीं होगा। अगर आप किताब की बात करते हैं भी सर कौन सी बुक ले बाजार में, तो अभी आपको मैं एक सलाह दूंगा, एक बार सिलेबस आ जाने दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम रोज रोज कौन कौन सी किताबें खरीदेंगे, ये मेरा एक व्यक्तिगत राय है। कुछ दिन आप रुकिए, तब तक हम इस एजुकेशनल मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। शून्य से स्टार्ट करेंगे। अगर आप शून्य से स्टार्ट करेंगे तो आप शिखर तक पहुंच जाएंगे, और अगर आप अपना आधा अधूरा ज्ञान अगर उसके अंदर घसोड़ोगे या अलग अलग किताबों से पढ़कर, क्योंकि अलग अलग राइटर का अपना अपना नजरिया है, यहां जो आपको पढ़ाया जाएगा, हमारा प्रयास ये रहेगा भी सरकारी जो दस्तावेज है उनके आधार पर, जो प्रमाणित तथ्य है उन्हीं के आधार पर एजुकेशनल मैनेजमेंट यहां पर हम आपको करवाएंगे। ये कैसा करवाएंगे, क्या करवाएंगे, वो तो आप कुछ दिन आप साथ गुजारेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, ये सबसे आसान पार्ट है, और दूसरा आपको याद नहीं करना है। आपको याद नहीं करना है। अभी स्टार्टिंग में 2 या 3 या 4 वीडियो आपको वीकली मिल जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, थोड़े टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा एजुकेशनल मैनेजमेंट 15 से 20 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यकीन भी नहीं हो पाएगा, अरे एजुकेशनल मैनेजमेंट सिर्फ इतना सा है, ये तो बहुत आसान है, इसे तो याद भी नहीं रखना था, ये कैसे याद हो गया। ये सब चीजें आपके साथ होगी। अब
आपको ये अपने आप ही खुद के ऊपर यकीन हो जाएगा। आप हम पर यकीन नहीं करें, आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए। और वो कब होगा? जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। नोट्स भी आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संगरिया, उसके ऊपर इसको अवेलेबल करवा देंगे टॉपिक वाइज। प्रमाणिक जो चीजें होगी वही यहां पर करवाई जाएगी। अननेसेसरी चीजों के ऊपर हम कोई फोकस नहीं करेंगे, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज काम की नहीं है तो उसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। कल से अपनी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। राजस्थान के जो शैक्षिक जो प्रबंधन है वहां से अपने स्टार्ट करेंगे, और जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, शून्य से शिखर की तरफ। हमने ग्रीन पेन का जो संकल्प लिया है उसको प्राप्त करके उसकी सिद्धि तक हम पहुंचेंगे, और बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के। बस मुश्किल से 20-25 मिनट, आधे घंटे की क्लास, बस उससे ज्यादा टाइम हमें इसको देना भी नहीं है, और इतना ये लायक भी नहीं है भी हम इसको बहुत ज्यादा टाइम दें। और ये कोई डर या हवा नहीं है जो छोटे बच्चे को हाउ आ जाएगा, ये कोई हाउ नहीं है। वो बच्चों को डराने के लिए हाउ यूज किया जाता था, और वो हाउ आज हम मैच्योर होकर भी, ऐसे पढ़े लिखे होकर भी इन हाउओं से हम डर रहे हैं। कोई बात नहीं, भले ही गैस पेपर लेकर पढ़े हो, हमने सब कुछ ऐसे ही किया है सबने। इंडिया के अंदर यही तो होता है, हम पहले डिग्रियां लेते हैं और नॉलेज बाद में लेते हैं। और नॉलेज भी कब? जब कोई वैकेंसी आ जाती है, फिर हम भागते हैं कोचिंगों के अंतर्गत, और कहीं भी अननेसेसरी या जो नेसेसरी चीजें हैं सब जगह इधर उधर से कबाड़ते हैं। कोई नोट्स इकट्ठा करेगा, फलानी कोचिंग के नोट्स, फलानी कोचिंग के नोट्स, फलाने सर के नोट्स ले आते हैं। कोई किताबों के ढेर लगा देगा, कई आपको सलाह देंगे भी हाँ ये सब्जेक्ट आप इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो। अरे ज्यादा किताबों से भी कुछ नहीं होगा। एक ही बात ध्यान रखिए, इतने मैच्योर हो, सपना ग्रीन पेन का है, स्मार्ट स्टडी करनी है। 5 महीने अपने आप को समर्पित भाव से यहां समर्पित होना है। आपका सिलेक्शन झक मारकर हो जाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और 40% वाली कंडीशन, ये कुछ भी दिमाग में नहीं रखनी है। अनकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नेगेटिव फीडिंग नहीं करनी है। एनी टाइम उठते जागते आपको यही कहना है, जो पढ़ा है ये मेरी याद है, जो पढ़ा है वो मेरी याद है, मैं ग्रीन पेन हासिल कर लूंगा। अपने आप, किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं है। खुद को उल्लू बनाना स्टार्ट कीजिएगा, वरना कोई और आपको उल्लू बना जाएगा और आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर हलचल पैदा कर देगा। और वो जो आपने पहले एग्जाम दिए, वो जो घबराहट होती है ना एग्जाम से पहले, वो घबराहट आपको फिर परेशान कर देगी। अरे गलतियों से सीखिएगा। आदमी कामयाब तभी होता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है। आपने अगर पहले एग्जाम दिए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब गलतियां हुई। कहां गलतियां हुई उनके ऊपर फोकस करना है, और फोकस का मतलब उन्हें रिपीट नहीं करना है। एक ही चीज आपको कामयाबी के शिखर तक लेकर जाएगी, वो है पॉजिटिव सोच। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड कर दो एनी टाइम, हर जगह, मेरे याद हो रहा है, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मेरे याद हो रहा है, मेरा सिलेक्शन हो रहा है। बार बार रिपीट करोगे ना, तो आपके माइंड में मिस्टर विजय है, वो काम करना स्टार्ट कर देगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। अरे कितना मोटिवेशन चाहिए हमें, कितना मोटिवेशन चाहिए। क्या हर चीज के लिए एक टॉपिक पढ़ें फिर उसके लिए मोटिवेशन दे, दूसरा टॉपिक पढ़ें उसके लिए मोटिवेशन दे? अरे एक मैंने खुद पर प्रैक्टिकल किया है। इंग्लिश में इतनी क्या, जीरो ही मानूं, इंग्लिश में तो कुछ पता ही नहीं था। साथी और साथ तैयारी करते थे, वो इंग्लिश के थे। उन्होंने कहा तू इंग्लिश में क्या पढ़ रहा है मो भाई, ये मेन चीजें देख लेता हूं। लेकिन क्या पता कैसा एक शूडो कॉन्फिडेंस मानिए, लेकिन दिमाग में ये चीज सेट थी भी मैं इंग्लिश के सारे सही करूंगा। और उसको कह भी देता था साथी को। उसने कहा यार मैं इंग्लिश का हूं, देखते हैं क्या होता है। और यही हुआ एग्जाम के दौरान। उनके 2 सही हुए और मेरे 4 के 4 सही हुए। उसने कहा तेरे 4 सही कैसे हो गए? भाई मैं प्रश्न पढ़ रहा था, फिर ऑप्शन से बात की, उसने कहा ये भर दे, मैंने तो भर दिया और वो सही हो गया। ऐसा होता है ना, ये होता है। अगर आप अनकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट रखोगे तो आपको क्या लगता है, पूरे के पूरे 150 और 75 जितने क्वेश्चन यहां आने हैं आपके 450 नंबर के आसपास जो पेपर आपका होने जा रहा है, आपको क्या लगता है आप पूरे में से पूरे करके सेलेक्ट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। और जो ये सोचता है मुझे तो सारे सही करना है, अरे नहीं, औरों से बेस्ट करना है भाई, औरों से बेस्ट करना है, औरों से बेस्ट करना है, औरों से बेस्ट करना है। और ग्रीन पेन ले आना है। सपने होंगे साइन करने के भी, मैं भी एक दिन किसी के हाथ
नहीं फैलाऊंगा और मैं भी साइन करूंगा। ये सपने देखते थे, ये सपने देखे होंगे आपने। ये आरएस को ये सपने मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। राजस्थान में लेक्चरर एक गजेटेड अधिकारी बन जाता है, वो ग्रीन पेन का इस्तेमाल करता है। ये सिग्नेचर करके अपने सामने लगा लीजिएगा, उसके ऊपर कागज के ऊपर लगा के जहां तैयारी कर रहे हो चिपका दीजिएगा सिग्नेचर, और नीचे नाम लिखकर आरएस लिख दीजिएगा। और सुबह शाम उठते जागते देखिएगा, माइंड में सेट कीजिएगा, बन जाओगे। मेरे बेटे ने मेरी मिसेज को बनाकर दिया था एक डायग्राम, और उसके ऊपर लिखा था अपनी मम्मी का नाम लिख के, और उसने मम्मी किसकी तैयारी कर रहे हो, लेक्चरर। और बेटा मैंने कहा आरएस भी लिख दे बेटा, लिख के पेंटिंग करके, और जहां वो तैयारी करती थी उसके सामने लगा दिया। आज वो भी लेक्चरर है। इनका इफेक्ट पड़ता है। तो चलिएगा, कल से अपने एजुकेशन मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के सबसे आसान टॉपिक को शून्य से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और याद नहीं करेंगे, सिर्फ गौर से देखते जाना है। और जो यहां पर जो बनाऊं जो भी कुछ, उसको बस कॉपी के अंदर लिखना है, साथ में लिख लें या स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें, बस और कुछ नहीं करना है। मैं इतना कह सकता हूं, इसको कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, याद भी मैं करूंगा। बस आपको बस देखते जाना है, देखते गए और एक दिन प्यार हो गया। चलिएगा, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, स्टार्टिंग से 0 से। तब तक जय हिंद, जय भारत।